जय हिंद। वेलकम टू डेली जीके क्विज। दोस्तों, ये हमारी 5वीं क्लास है। जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीडियो सेगमेंट में, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारी डेली जीके क्विज यानी ऑनलाइनर 30 प्रश्न मैं रोज़ाना देखता हूँ और ये हमारी क्लास नंबर 4 है डेली जीके क्विज की। बाकी क्लास के लिए प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पे डेली जीके क्विज की, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम डेली जीके अपना मजबूत करने के लिए हर दिन 30 क्वेश्चनों को क्विक रिवीजन करते हैं 5 से 10 मिनट में। ठीक है, तो आज के डेली जीके क्विज में शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो पृष्ठ तनाव ही है जो द्रव का सिकुड़ना और उसके आयतन का ग्रहण करना होता है। जैसे पत्तियों में वर्षा के जल के बाद दाने दाने के रूप में पानी चिपक जाता है, तो ये सब क्या है? पृष्ठ तनाव है। क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का मैंने लिया है कि ऑनलाइनर की बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल रंग का। ये तरंग दैर्ध्य किस में होता है समझ लो। देखो, बैजानी हापी नाला, सुने हो? बैजानी हापी नाला। बै फॉर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 कलर होते हैं। बिब्जियोर भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसी में तरंग दैर्ध्य होती है। तो सबसे कम बैगनी की और सबसे ज़्यादा लाल की तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। देखो, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ये सब आँखों का दोष है। निकट दृष्टि दोष में जो दृष्टि दोष होगा वहाँ की वस्तु आपको दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की तो दिखाई देगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी, और दूर दृष्टि दोष में दूर की तो दिखाई देगी लेकिन निकट की नहीं दिखाई देगी। यानी कि जो होता है, जो दृष्टि दोष, वो दिखता है। यही तो इसका कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा? उत्तल लेंस। 4 तरह के दृष्टि दोष होते हैं: दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिम, SIM का फुल फॉर्म, जो मोबाइल में सिम लगाते हैं उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है भैया। तो ये क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। क्या होता है फुल फॉर्म? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। S फॉर सब्सक्राइबर, I फॉर आइडेंटिटी, M फॉर मॉड्यूल। ठीक है, अगला अपन ने हिस्ट्री का जो ऑनलाइनर क्वेश्चन लिया आज की क्विज में कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज, जो इत्र के लिए बहुत फेमस है इस समय। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हकीम थे। कौन थे? औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। ठीक है, चलो। और औरंगजेब के समय ही अंग्रेज जो है सबसे पहले यहाँ आक्रमण किया और संघर्ष करना पड़ा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं कि भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। 1971 के युद्ध के बाद क्या हुआ? बांग्लादेश एक नया राज्य बना और 72 में समझौता होकर युद्ध विराम हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय जो हैं मिहिर सेन है, जिनने इंग्लिश चैनल तार किया। इंग्लिश चैनल क्या है भाई? एक समुद्र है जो इंग्लैंड के किनारे किनारे होता है। ठीक है, अगर महिलाओं की बात करूं तो आरती साहा एक नाम याद रखना। क्या? आरती साहा। इनने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया है महिलाओं में। ठीक, नेक्स्ट 10वां MCQ आज देख लेते हैं ऑनलाइनर। क्या है जीके क्यूज का कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला महाराष्ट्र है। देखो, पहली तो उत्तर प्रदेश है, टॉप पे कौन है? उत्तर प्रदेश। फिर महाराष्ट्र है जो लोकसभा के सदस्य भेजता है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश में आई थिंक 80 सीटें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके यहाँ रोज आते हैं। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से लिया है कि मुद्रास्फीति जो है थोक मूल्य सूची से परिकलित है। किससे होती है? मुद्रा गिरना, मुद्रा का दाम गिरना। जैसे रुपया के मुकाबले डॉलर कमज़ोर हो जाए या डॉलर के मुकाबले रुपया, तो थोक मूल्य सूची पर परिकल्पित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेट्टूर बांध कहाँ है? तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। कहाँ है? कावेरी नदी पर। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो 90 डिग्री है साउथ पोल का अक्षांश। तो ये क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से था। अब देखो, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज के क्यूज में। रोज़ के क्यूज में मेरा उद्देश्य यही कि आपका धीरे धीरे जीके बहुत मजबूत हो जाए। ठीक है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37.5 डिग्री होता है। ठीक, डिग्री सेल्सियस। ठीक, सामान्य ताप। और अगले क्वेश्चन की बात करूं तो डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? देखो, ये 5 देश, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये पांचों मिलकर कहलाते हैं स्कैंडिनेविया। क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेविया। यानी कि डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, पाँचों मिलकर। ठीक है, याद रखना ये।
गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र क्या होता है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मिलता है ऋग्वेद में। 4 वेद होते हैं, सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद है, फिर अथर्ववेद है और यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर लास्ट में यजुर्वेद है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। ठीक, और ये पूर्वी पाकिस्तान का भाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टम की संधि कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी, याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? सीरी के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। कतर की राजधानी क्या है? दोहा, ये भी याद रखना। बैलाडीला का लोहा मुख्य रूप से उत्पादन होता है। तो बैलाडीला एक जगह है जहाँ पे लोहा सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में पहली। लेकिन वैसी बात करूँ तो पहली जनगणना 1972 में हुई थी और 1872 और 1882 में क्या हुई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित जनगणना, और मेयो जो था, लॉर्ड मेयो, पहली जनगणना अनियमित कराया था 1872 में। ठीक, 1951 में योजना आयोग भी पहली आया था, याद रखना। बात करें विश्व में जीवन प्रत्याशा की तो 67 वर्ष आंकी गई है। और क्रेमलिन मॉस्को नगर में क्या है? क्रेमलिन क्या है? मॉस्को, यानी रूस का एक राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन एक जगह है। ठीक है, लेकिन अगर जीवन प्रत्याशा की फिर एक बार मैं बात करूंगा, यानी कि एवरेज उम्र 67 वर्ष मात्र आंकी गई है कि एक व्यक्ति जीवन में लगभग 67 वर्ष जिंदा रह सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिरहरित कोणधारी वनों में क्या पाया जाता है? तो चिरहरित कोण चीड़ पाया जाता है। आपने चीड़ देखा होगा, इस तरह से चीड़ के वृक्ष होते हैं, कटीले उसके पत्तियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल, जिसको क्या बोलते हैं? सवाना, को कंपोज के नाम से, कंपोज बोलो चाहे सवाना की जगह बोलो, तो ब्राज़ील की जो घास है उसको कंपास बोला जाता है, याद रखना ये। और आपको एक वीडियो में सेपरेट लेके आऊँगा कि घासों को क्या बोला जाता है। विभिन्न देशों की घास के मैदान, जैसे सवाना जो है अफ्रीका के बोला जाता है। ठीक है, और प्रेरीज बोला जाता है अमेरिका और कनाडा की घास के मैदानों को, पंपास अर्जेंटीना। ठीक है, स्टेपीज एरिया और यूरोप की घास जो है इनको स्टेपीज बोला जाता है। ठीक, पटाना जो है श्रीलंका की घास को, और पॉर्कलैंड बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया की घास को। मैं इसके लिए एक कंबाइन वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, अलग से वीडियो सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी, ये नाम याद रखना आप। आईपीएस कौन थी पहली? आशा गोपालन, आईपीएस किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। ठीक, और निर्मला बोस क्या थी आपकी? आईएएस थी पहली। तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। और नेक्स्ट को देखते हैं तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा में शिला काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के कृष्ण प्रथम ने कराया था, है ना। हेनसांग जो है चीन देश से विद्या अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आया था। और हेनसांग एक यात्री है चीनी, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन। जबकि एक और बंदा आया था फाहयान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, पंचतंत्र की रचना का श्रेय विष्णु शर्मा को जाता है, पंडित विष्णु शर्मा। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन थे डेली जीके क्विज के। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी सजेशन हो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।